हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है स्पेस काइजू। वो मोमोया से ओकायरून और जाड़िया पर हमला कर देता है। तभी ओकायरून मोमोया से और जाड़िया वहां से भागने लगते हैं। ओकायरून कहता है कि मिस मोमोया से बाहर देखिए। मोमो कहती है कि क्या ये सच में कोई एलियन है? जिसके ऊपर ओकायरून कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये एक स्पेस काइजू है। मोमो कहते है इसे हराए कैसे? ओकायरून कहता है कि मुझे नहीं पता। मोमो कहते है इसकी कोई तो कमजोरी हो गई। ओकायरून कहता है कि नहीं जानता। तभी हमारा प्यारा सा स्पेस काइजू एक चिंगाड़ मारता है और हमें दिखाई जाती है आयरा। आयरा कहती है कि ये क्या था? जीजी कहता है कि मैंने फिर से कोई भंड मार दिया, सारे लोग गायब कैसे हो गए? आयरा कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें मोमोया के साथ ग्रुप बना लेना चाहिए। जोजी कहता है कि आसमान भी काला काला हो गया है। तभी वहाँ पर धम से आवाज आती है और मोमोया से ओकायरून और जाड़िया के साथ धुएं से निकलती है। वो कहती है कि भागो, यहाँ से काइजू आ रहा है। हम देखते हैं कि जीजी और मिशिरा टोरी उसे देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी भागते भागते जाड़िया गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, मैं भाग नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि मिशिरा टोरी और मोमोया से अपनी ताकतों से उसके ऊपर गाड़ियां फेंकते हैं। दूसरी तरफ ओकायरून जाड़िया को अपने कंधे पे उठाकर भागने लगता है। मिस शिराटोरी कहती है कि जब हम यूनिफॉर्म में हो तब ये सब मत किया करो। जिस पर मिस मोमोया से कहती है कि तुम्हें अभी भी वो बात याद है? जीजी उस आदमी को लेकर भाग निकलो। जिसके ऊपर आयरा कहती है कि लीडर मैं हूँ एंड जोजी उस आदमी को लेकर भाग जाओ। जोजी कहता है ठीक है। तभी मिस मोमोया से कहती है कि बाद में सब मेरे घर पर मिलना। मिस शिराटोरी उसके ऊपर अपने बालों से वार करती है लेकिन उससे असर भी नहीं हो रहा होता। मिस मोमोया से कहती है कि बड़ा होने से पहले ये इनविजिबल टाइप था लेकिन बड़ा होने के बाद ये पावर टाइप में बदल गया। मिस शिराटोरी कहते हैं कि ये बड़ा होकर मेलन टाइप्स का इस्तेमाल करता है जो कि इसकी ताकत को यूटिलाइज करते हैं। और मैं ये सोचा था कि इन्हें ये सब जानकारी किसने बताई? मिस शिराटोरी उसके आंखों और सर को पकड़ लेती है और कहती है कि ये कैसा रहेगा, फिर उसे खींचने लगती है। लेकिन स्पेस काइजू अपने तीनों ही सिंगों को एक कर देता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक बिजली निकलने लगती है। मिस शिराटोरी कहती है कि ये सिर्फ पावर नहीं है। मिस मोमोया से कहती है ये तो गलत है ना? क्या इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स लेजेंड है? जिसके ऊपर ओकायरून कहता है स्पेस काइजू। हम देखते हैं कि स्पेस काइजू एक चिंगाड़ मारता है लेकिन तभी मिस शिराटोरी कहती है कि तुम्हें जगह और वक्त को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी पॉपुलर नहीं होगे। मोमोया से कहती है बहुत अच्छा है। आयरा कहती है कि स्लो मोड मोमोया से तुम उसके पैरों पर वार करो और मुझे लीडर बुलाओ। जिसके ऊपर मिस मोमोया से कहती है कि बकवास बंद करो आयरा। और तभी गाड़ी उठा के काइजू के पैर पर दे मारती है। स्पेस काइजू उसकी वजह से नीचे गिर जाता है लेकिन अपनी पूंछ से मिस मोमोया पर हमला करता है। वो और ओकायरून दूर गिर जाते हैं। मिस शिराटोरी कहती है कि ये मुझे लीडर ना मानने का नतीजा है। फिर वो कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। मिस शिराटोरी और काइजू आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मिस शिराटोरी की तरफ काइजू बढ़ने लगता है लेकिन तभी वो उसके ऊपर क्रेन उठा के मार देती है। मिस शिराटोरी कहती है कि कैसा लगा मोमोया से एक लीडर ऐसे चलता है? लेकिन तभी डाई काइजू सीधा हो जाता है। मिस मोमोया से कहती है कि पीछे देखो लेकिन बहुत देर हो जाती है। डाई काइजू मिस शिराटोरी को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मोमोया से काइजू को बैनर से मारने लगती है और कहती है कि ये लीडर वो लीडर, अब चुप भी करो। तभी मिस शिराटोरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके काइजू से अपने आप को छुड़वा लेती है। वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं हरा सकती। मिस मोमोया से कहती है कि तुम बस मेरी मदद करो। जिस पर मिस शिराटोरी कहती है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी मदद करूं? मोमोया से कहती है कि एक लीडर टीम वर्क नहीं करेगी क्या? फिर मिस शिराटोरी काइजू के साथ लुका छिपी खेलने लगती है और वो इधर उधर की बिल्डिंगों को तबाह करने लगता है। फिर वो अपने सिंगों से फिर से बिजली आया करने लगता है। मिस शिराटोरी कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। ओकायरून कहता है कि आखिर ये काइजू किसके पीछे पड़ा हुआ है? लेकिन तभी उसकी बिजली ओकायरून को छू जाती है। वो और मिस मोमोया से नीचे गिर जाते हैं लेकिन मिस मोमोया से उसकी बिजली से बचने के लिए वहां पर अपने फौलादी हाथों का इस्तेमाल करती है। ओकायरून कहता है कि ये काइजू किसी डायनासोर की नस्ल का लगता है जो कि स्पेस में इन्वॉल्व हुआ है। शायद वो सिंगों से किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लाइट के सोर्स तक पहुंच सके तो इसका ध्यान भटका सकते हैं। जिस पर मिस शिराटोरी कहती है ठीक है, ये काम मैं करती हूँ। मोमोया से कहती है कि इतना बुरा भी नहीं था। मिस शिराटोरी कहती है कि मेरा साथ दो। तभी मोमोया से खड़ी हो जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेती है और कहती है खाई से। उसके बाद वो उसी की इलेक्ट्रिसिटी को उसी पर मार देती है। मिस शिराटोरी कहती है कि यही ना बात, अब तुम मेरा जलवा देखो। लेकिन तभी वहाँ पर कोई नहीं होता। वो कहती है कि अरे ये क्या, ये तो एक ताकतवर सैनिक से डर के भाग गया। मिस मोमोया से कहती है कि वो भागा नहीं है, तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। जिस पर मिस शिराटोरी कहती है कि ये क्या कह रही हो? तभी वहाँ पर स्पेस काइजू के पगले पड़ने लगते हैं और आयरा कहती है कि ये क्या? आयरा कहती है कि ये हो क्या रहा है? और कायरून कहता है कि वो इनविजिबल है, तुम उसे देख नहीं सकती, लापरवाही मत करना। जिस पर वो कहती है कि क्या वो इनविजिबल है? लेकिन मुझे तो बस धूल का बादल ही नजर आ रहा है। तभी इलेक्ट्रिसिटी निकल के सीधी आयरा को लगती है। मोमोया से कहती है आयरा। और कायरून कहता है आयरा चान। इसके बाद डाई काइजू उस बिल्डिंग को तबाह बर्बाद करने लगता है। फिर वो एक जोर की चिंगार लगाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोजी जाड़ियों को लेकर भाग रहा होता है। वो कहता है भागते रहो। जाड़िया कहता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जोजी कहता है कि मोटू अपना पसीना पोंछ के तो बैठ। जिस पर जाड़िया कहता है कि यह हैंडसम लड़का बहुत ही बुरा है, ये दूसरों को अपने से नीचा समझता है। जिस पर जोजी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोबारा ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। तभी उसका पसीना जोजी को लगता है और उसके अंदर ईविल आई आया होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और फिर कहता है कि दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना। तभी जाड़िया अपनी ठुड्डी को झटका लगाता है और उसका पसीना जाकर जोजी पे गिर जाता है। छी। और ईविल आई आया हो जाता है। वो कहता है कि कौन है बेटू, गेंडे मरना चाहता है क्या? वो जोजी का बैग निकाल देता है और कहता है कि तू भी मरना चाहता है क्या? इसके बाद वो बैग को फेंक देता है। जाड़िया कहता है कि तुम भी टाकाकुरा की तरह ही हो क्या? तभी ईविल आई वहां से जाने लगता है। जाड़िया कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो मिस मोमोया से क्या कहेगी? जिस पर वो कहता है कि कहा है मिस मोमोया से? जाड़िया कहता है कि उसी ने तो कहा था कि भागना है और कहा था कि उसके घर पे मिलना है। ईविल आई कहता है तो क्या आज लेने का दिन है? इसके बाद वो कहता है कि वहाँ मजा आएगा और भागने लगता है। जाड़िया कहता है कि मेरे लिए रुको। हमें मिस शिराटोरी बेहोश नजर आती है और काइजू उसके ऊपर हमला ही करने वाला होता है। तभी मोमो कहती है ओ कायरून। ओ कायरून कहता है फुल थ्रोटर और मिस शिराटोरी को बचा लेता है, लेकिन वो बदल जाता है हवा में ही। मोमो ऐसे कहती है बहुत अच्छे ओ कायरून। तभी ओ कायरून कहता है कि मैंने अपना फुल थ्रोटर दूसरी बार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मिस मोमो ऐसे से बचा लेती है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया मिस मोमो ऐसे। जिस पर मिस मोमो ऐसे कहती है कि बकवास बंद करो और अब तुम बदल नहीं सकते तो क्या करना है ये बताओ। ओ कायरून कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो काइजू के दोनों हाथों के बीच में होता है, लेकिन मिस मोमो ऐसे उसे निकाल लेती है। और तभी हम देखते हैं कि विलय का फेंका हुआ जोजी का बैग आकर काइजू को लगता है। काइजू धड़ाम से नीचे गिरता है। मिस मोमो ऐसे कहती है कि निकलो यहाँ से। ओ कायरून कहता है कि मिस मोमो ऐसे हम पावर लाइट से टकरा जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि चुप रहो और कुछ करो। जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मिस शिराटोरी बेहोश है। जिस पर मिस मोमो ऐसे कहती है तो उसे जगाओ, वो लीडर है ना। ओ कायरून कहता है लेकिन ये तो बहुत भयानक है। मिस मोमो ऐसे कहती है कि मैं क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ चल देते हैं। दौड़ते दौड़ते घर की तरफ चल देते हैं। मिस मोमो ऐसे कहती है कि सारी मेहनत मुझे अकेली को करनी पड़ रही है। जिसके ऊपर कायरून कहता है कि सॉरी मिस मोमो ऐसे। मिस मोमो ऐसे कहते हैं कि अभी तो बैरियर लग गया है तो हम सब सुरक्षित है ना। जिसके ऊपर कायरून कहता है कि मिस शिराटोरी मुझे छोड़ नहीं रही है, क्या हुआ है मिस शिराटोरी। मिस मोमो ऐसे कहती है कि नाटक कर रही है वो, नीचे उतारो उसे। और फिर उन दोनों को अलग कर देती है। मिस शिराटोरी कहती है कि ये क्या हरकत है। मिस मोमो ऐसे कहती है कि कब से ढोंग कर रही थी कमीनी, मुझे वो स्टेप वापस करो जो तुम्हें यहाँ ले आए। जिस पर मिस शिराटोरी कहती है कि जैसे कि वो वापस हो सकते हैं, मुझ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम स्लो थी। तभी विलय वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चलो तुम लोग आ गए तो लड़ते हैं। जिस पर कायरून कहता है कि आज हम नहीं लड़ सकते क्योंकि आज लड़ने का दिन नहीं है। मोमो कहते हैं कि क्या हम इसे लड़ने को कहे। जिसके ऊपर कायरून कहता है कि हरगिज नहीं, इसने वादा किया था कि ये सिर्फ मुझसे लड़ेगा। अगर हमने इसको लड़ने के लिए आमादा किया तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। और कायरून कहता है कि दादी अम्मा घर पर नहीं है। जिस पर मम्मा ऐसे कहती है कि वो किसी काम से दूसरे शहर गई है, मतलब कि यहाँ पर मैं और आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें। जिसके ऊपर मोमो ऐसे को कायरून कहता है कि मिस मोमो ऐसे वो क्या हो रहा है, वो हिस्सा तो चमक रहा है, जरा मैं इसे देखता हूँ। जिस पर मिस मोमो ऐसे दूसरी तरफ हाथ लगा देती है और कहती है कि क्या है ये। फिर वो उसे ध्यान से देखने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि स्पेस काइजू एक एक कदम लेता हुआ मोमो ऐसे के घर तक पहुँचने लगता है। जाड़िया कहता है देखो 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 वो आ गया, वो आ गया। इसके बाद वो भागने लगता है। मोमो ऐसे कहती है कि कायरून तुम जोजी और जाड़िया का ख्याल रखना। जिसके ऊपर जाड़िया कहता है कि एक सपना है, मैं अभी जाग जाऊंगा। और कायरून कहता है कि मिस मोमो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये नैनो स्किन है, हमने घर को नैनो स्किन से ठीक किया था, आपको याद है ना। मोमो ऐसे कहते हैं कि अभी इसका टाइम नहीं है। जिस पर कायरून कहता है कि हम इससे उसे हरा सकते हैं। हम देखते हैं कि एक एक कदम करके दाइकाइजू घर की तरफ बढ़ रहा होता है। जाड़िया कहता है कि कदम की आवाज तेज हो रही है। और कायरून कहता है कि ये पूरा घर नैनो स्किन से बना हुआ है और नैनो स्किन किसी भी आकार में ढल सकते हैं, बस तुम्हें सोचना है। और कायरून कहता है कि हम इस पूरे घर को नया शेप दे देंगे, तुम लोग समझ रहे हो ना। तभी वो घर जली की तरह मचलने लगता है। कायरून कहता है कि ये क्या मैं ठीक से इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मिस शिराटोरी तभी कायरून का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे डर लग रहा है। कायरून कहता है कि मिस शिराटोरी अगर आप ऐसा करेगी तो मैं किस तरह से इमेजिन करूंगा। मोमो ऐसे कहती है कि शिराटोरी इधर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि घर की दीवार उनके ऊपर गिरने लगती है। वो कहती है कि घर को पहले जैसा कर दो। जाड़िया कहता है कि ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। जिस पर मिस मोमो ऐसे कहती है कि तू है कौन जाड़िए। वो कहता है कि नैनो स्किल साईफाई से है और मैं साईफाई का एक्सपर्ट हूँ, मैं हूँ केंटासा। और फिर वो घर को बदलने लगता है। मिस मोमो ऐसे कहती है कि आखिर तुम हो कौन जाड़िए। जाड़िया कहता है ये है मेरी इमेजिनेशन। उसके बाद वो पूरा का पूरा घर बदलने लगता है। जोर जोर से म्यूजिक बजता है, डान 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 डान। मिस शिराटोरी तभी पीछे की तरफ खिसक जाती है। कायरून कहता है मिस शिराटोरी। विलय कहता है कि मैं मर्डर करना चाहता हूँ और नीचे गिर जाता है। जाड़िया तभी उलट के पीछे चला जाता है और कायरून भीतर से होता हुआ बाथरूम चला जाता है। मिस मोमो ऐसे कहते कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं गिरना है। तभी उसको ऊपर लेकर जाता है। मोमो ऐसे कहते कि ये तो ऊपर लेकर जा रहा है, हम तो मारे गए। मिस शिराटोरी कहते ये क्या हो रहा है। और कायरून कहता है कि मेरे शोल्डर्स टूट जाएंगे। जाड़िया गुलाटिया खाता हुआ कंट्रोल रूम में जाकर पड़ता है और तभी हमें उसका फाइनल वर्जन दिखाया जाता है और वो एक बुढ़ा होता है।
चारिया कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। मिस मोमो ऐसे कहती है कि ये क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना। मिस शिराटो ये कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और कायरून कहता है कि मैं समझ गया, तुम तो बहुत बड़ी चीज सोच सकते हो। चारिया कहता है कि जो मैंने सोचा था ये वो नहीं है। मिस मोमो ऐसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुमने कुछ बड़ा सोचने को कहा तो मैंने बुद्धा के बारे में सोचा। चारिया कहता है कि ये तूने क्या किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रोबोट पे सवार हूँ। जिस पर मिस शिराटो कहती है कि चिल्लाना बंद करो। जिस पर वो कहता है कि मैं रोबोट के सामने हूँ तो चिल्लाना बंद नहीं कर सकता। चारिया कहता है कि मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ, ग्रेट किंटा बोधिसत्वा सीता वर्जन। ये नाम तुम्हें मैंने दिया है। हाँ मैंने ही दिया है, तो अब चले ग्रेट किंग। तभी उसके सामने आता है काइजू, असल में उसके साइड पर होता है। तभी मोमो ऐसे कहते हैं कि हम इसे हटाएंगे कैसे, ये तो बताओ। और घंटे की ढन के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आए हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।